सैटरडे और संडे स्पेशल हॉरर स्टोरीज। कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। हॉरर स्टोरी। आज की हॉरर स्टोरी है शी विल नॉट बी कम टुडे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके फ्रेंडली और हेल्पिंग नेचर की कई बार आपके लिए मुसीबत बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप जिनकी मदद कर रहे हैं या आप जिनसे रेगुलर मिल रहे हैं वो असल में जिंदा भी हैं या नहीं। बिल्कुल कुछ ऐसी ही कहानी है मेरी दादी की। बात उन दिनों की है जब उन्होंने अपना टीनेज की दहलीज से जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। और जैसे कि ज़्यादातर लड़कियों में ये कीड़ा होता ही है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। तो बस फिर क्या था, मेरी दादी भी आखिरकार है तो एक लड़की ही ना। बस कॉलेज में आते ही उन्होंने अपने पापा से जिद पकड़ ली कि वो कुछ ना कुछ काम करेंगी जरूर और अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ेंगी। अब पापा को उनके इस बात की चिंता की कि कैसे इस शहर में उनको अकेला छोड़ दे और कहाँ कहाँ वो डर मदर के धक्के खाती रहेंगी। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने दोस्तों से बात की और बैंक में एक हेल्पर के तौर पर उनको अपॉइंट करने को कहा। अब दादी की नाक का सवाल था, लेकिन उनके पापा ने बस यही शर्त रखी थी कि जॉब वो ही करेंगे जहां वो कहेंगे। अब मरता तो क्या ना करता। दादी ने भी बात मान ली और अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। काफी ऐसे लोग मिले जिनको ये पता तो था कि बैंक में पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं, लेकिन कैसे ये नहीं जानते थे। बस दादी को भी इस काम में मजा आने लग गया। लेकिन एक केस ऐसा भी था जिसमें एक बुजुर्ग का बेटा मर गया था और उसके अकाउंट से पैसे ले रहे थे। अब बैंक की अपनी फॉर्मेलिटीज होती हैं और उनके रूल्स और रेगुलेशन, और वहाँ कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। शायद कोई करना ही नहीं चाहता था। अब दादी की नज़र अचानक से एक दिन उन पर पड़ी जब वो हताश होकर बैंक से बस निकल ही रहे थे। अब हमेशा की तरह दादी भी अपना काम खत्म करके बस निकल रही थी कि अचानक उनकी नज़र फिर उन्हीं बुजुर्ग इंसान पर पड़ गई जो कि बैंक के नज़दीक बड़ी बेंच पर बैठे थे। दादी ने सोचा क्यों ना उनसे उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाए, और जैसे ही उन्होंने उनकी तरफ कदम बढ़ाया, पता नहीं क्यों फिर पीछे खींच लिया कि नहीं, बैंक का काम है, सिर्फ और सिर्फ बैंक में होना चाहिए, और आगे बढ़ने लगी। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा जब उन्होंने उन बुजुर्ग को देखा तो उनके पास जाकर बैठ गई। दादी पहले करती हुई कहने लगी, आपको मैंने बैंक में देखा था, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसी बैंक में काम करती हूँ और आपकी हेल्प कर दूंगी। अब वो बुजुर्ग आदमी दादी की तरफ देखता और रोने लग गया और कहता, बेटा, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने हमारे बुढ़ापे के लिए उसे जो कुछ जमा किया था वो ये बैंक वाले हमें नहीं दे रहे हैं। कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं और हर बार डाल देते हैं। अब बताओ बेटा, इस उम्र में हम ठीक से चल नहीं सकते और हमें इस बैंक ने न जाने कितने चक्कर काटने पड़े, और कोई भी ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर दे। अब वो बुजुर्ग आदमी रोते हुए अपने सर को नीचे की तरफ झुका लेते हैं। तभी दादी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें हौसला देती है कि आप चिंता न कीजिए, कल आप सारे कागजात लेकर आइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका काम हो जाए। बस इतना कहकर दादी वहां से उठकर चली गई। अगले दिन बैंक खुला। खुलते ही सुबह जैसे दादी पहुंचती है तो देखती है वो बुजुर्ग पहले से ही वहां आकर बैठ गए। अब दादी सारे कागजात ले लेती है और उनको कहती है कि आप 2-3 दिन बाद आ जाना, मैं आपका काम करवा दूंगी। इतना कहकर वो अपने घर चले गए और दादी हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। और जब वो घर से आने लगी तो वो बुजुर्ग फिर वहीं मिले बैठे हुए, और दादी फिर उनके पास जाकर बैठ गई और उनके सेटलमेंट के बारे में बस बोलने ही वाली थी कि वो बुजुर्ग दादी को ये कहकर चुप करा देता है कि मैं तो आपसे बेटा इस बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ, आप ठीक हो, बस यही जानना था। दादी हल्के से हंसने लग गई और कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कभी किसी ने आज तक मुझसे ऐसे कभी नहीं पूछा। थोड़ी देर उनसे बातचीत करके वो घर चली गई। ऐसा फिर दूसरे दिन भी हुआ और तीसरे दिन भी। जब वो मिले तब दादी ने कहा कि कल होपफुली आपका चेक मिल जाएगा, लेकिन शाम तक ही मिलेगा। वो बुजुर्ग हंस देते और वहां से बिना कुछ कहे चले जाते। अब अगला दिन आया और दादी को उनका चेक मिल गया,
लेकिन उस दिन बुजुर्ग बैंक नहीं आए, तो दादी ने सोचा कि वो बाहर बेंच पर तो मिलेंगे ही, वहां जाकर दे दूंगी। और शाम को वो जल्दी बैंक से निकल गई। लेकिन उस दिन भी उस बेंच पर उन्हें वो बुजुर्ग नहीं मिले। अब दादी ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। अब दादी ने डिसाइड किया कि कल उनके घर जाकर दे आऊंगी, और ऐसा सोचकर वो वहां से चली गई। अगले दिन सुबह दादी को उठने में लेट हो गया, तो उनके पापा ने बैंक में फ़ोन किया। बैंक का पियोन फ़ोन उठाता है और दादी के पापा से कहता है कि मेरी बेटी लक्ष्मी वहाँ काम करती है और आज वो लेट हो जाएगी आने में, तो थोड़ा आप प्लीज़ मैनेजर को बता दीजिएगा। वहाँ का पियून उन पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है, अरे सर आप कौन बोल रहे हो? दादी के पापा कहते हैं, मैं लक्ष्मी का पापा बोल रहा हूँ। अब पियून जोर से चिल्लाने लग गया, अरे आप कितनी बार और फ़ोन करेंगे? सुबह से यही बात मैं आपसे 10 बार सुना चुका हूँ कि मैं लक्ष्मी का पापा हूँ, आज नहीं आएगी, और आप बोल रहे हो कि वो लेट आएगी। और वैसे भी अभी मैनेजर साहब नहीं आए हैं, तो उनके आते ही मैं बता दूंगा। और इतना फूल कर वो फ़ोन रख देता है। अब दादी के पापा को ये बात समझ नहीं आती, और वो दादी को उठाते और कहते हैं, तुम्हारा पियून बड़ा ही बदतमीज़ है। मैंने उसको कहा तुम लेट हो जाओगी, तो वो मुझ पर ही चिल्लाकर कहने लगा कि मैं सुबह 10 बजे फ़ोन कर चुका हूँ। ये भी कोई बात हुई? मैंने पहली बार फ़ोन किया और उसने, चल तू खैर अपने मैनेजर को बोलना इसके बारे में, उठ जल्दी, तुझे वैसे भी बहुत लेट हो गया है। दादी जल्दी से उठकर रेडी होकर वहां से निकलती है और चेक के साथ अटैच्ड पेपर पर उन बुजुर्ग का पता पढ़कर उस जगह पहुंचती है। अब घर की डोर बेल बजाती है और अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आती है और उन बुजुर्ग इंसान को का रेफरेंस देती और कहती है कि वो इस चेक के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन कल वो बैंक नहीं आए अपना ये चेक लेने के लिए। सब ठीक तो है ना? बुजुर्ग महिला दादी का हाथ पकड़कर उनको अपने कमरे में ले गई और अपने बेड की तरफ बैठने का इशारा करती है। दादी देखकर चौंक गई और पूछती है, ये कब हुआ? परसों तक तो बिल्कुल ठीक थे। अब वो बुजुर्ग महिला जोर से रोने लग गई और कहने लगी, जिस दिन इनको पता लगा कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है, उसी दिन से ये कोमा में चले गए और इनका निचला हिस्सा पैरालाइज्ड है। न चल सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं, बस हमें सुन सकते हैं। और इस बात को लगभग आज से 1 साल हो गया है। उस दिन के बाद से आज तक दादी ना तो बैंक ही पहुंची है और ना ही आज तक घर ही लौटी है। कहाँ है कोई नहीं जानता, बस ये बात सच हो गई कि वो बैंक नहीं आएगी। ये हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल स्टोरी मैनिएक्स को और जुड़े रहिएगा हमारी इस चैनल के साथ।